Hello बच्चों, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are starting our class 10th standard sample question paper. We have already completed question 12 of this sample paper. So if you haven't watched the first 12 questions of this sample paper, go check them out in my previous videos that are on my channel, or you can also select the playlist. So today we are continuing the sample paper and diving into the next questions step by step. ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर इस. देखिए आपको इसमें एरिया निकालना है सेक्टर का. ठीक है, ये सर्कल है, दिस इज सेंटर एंड इतना पार्टी क्या है, दिस इज द सेक्टर. आपको रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर एंड आर्क लेंथ, दिस इज द आर्क लेंथ, ये आपको एल दे रखी है 22 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर्क लेंथ इनटू रेडियस इक्वल टू हाफ. अब आपको एल भी दे रखा है दैट इज 22 एंड रेडियस भी दे रखा है 21. तो 11 से कट हो गया ये. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14 में आपको दे रखा है कि इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर कॉन्ग्रेंट, सॉरी सिमिलर. तो पहले बना लेते हैं. दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी ई एफ. ए बी 6 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, डी ई 9 सेंटीमीटर, ई एफ 6 and FT 12 सेंटीमीटर. देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज. अब देखिए आपको पेरीमीटर निकालना है ABC का, लेकिन आपको BC नहीं दे रखा है, AC नहीं दे रखा, ये आपको पहले निकालना है. अब आपको ये दे रखा है ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं. तो अगर सिमिलर होंगे तो इनकी जो साइड्स हैं वो रेशियो में होंगी. मीन्स AB अपॉन DE इक्वल होगा BC अपॉन EF के, इक्वल होगा AC अपॉन DF के. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स ले लेते हैं. तो ए बी 6 है अपॉन डी ई इज 9 सेंटीमीटर इक्वल टू बी सी आपको निकालना है एंड ई एफ 6 है. तो यहाँ से आप बी सी निकाल लेंगे. बी सी इज 6 × 6 अपॉन 9. तो 3 से कट किया, 2 जा 3, 2 जा, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर. तो बी सी हमारा आ चुका है 4 सेंटीमीटर. ऐसी अगर आप लास्ट के टू पार्ट्स लेते हैं, ठीक है, तो बी सी अपॉन ई एफ. बी सी अब हमें पता है 4 है, ई एफ इज 6 इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज 12. तो यहाँ से आप ए सी निकाल लेंगे. ठीक है, पहले तो इसी को कट कर देते हैं, 2/3 आ जाएगा. और अगर आप और कट करें तो 3 से 12 कट जाएगा 4. तो यहाँ से हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई 8. तो ये आ गई 8 सेंटीमीटर. अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर. तो पेरीमीटर कितना होगा, 6 + 4 + 8 मीन्स 18 सेंटीमीटर. ओके, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं. तो क्वेश्चन 15 प्रोबेबिलिटी का है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स टू बी अ वॉवेल इज 2/2x + 1. देन x इज इक्वल टू. अब सबसे पहले ये देखिए इसमें वॉवेल्स हैं कितने, a है, e है, अगेन a एंड I. तो हमारे पास कितने वॉवेल्स हैं, 4. एंड टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11, 4/11 प्रोबेबिलिटी हो गई वॉवेल्स की। बट आपको यहाँ पे वॉवेल की ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो क्या हम 4/11 को इक्वल कर दें 2/2x+1 के। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8x +4 = 22 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास 8x आया 22 - 4 दैट इज 18। ठीक है, एंड x की वैल्यू 18/8। 2 से जब आप कट करेंगे तो 9/4। सो करेक्ट ऑप्शन इज 9/4, दैट इज बी पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ, अब ये बताना है किसका वर्टिस है। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम रफली बना लीजिए, हमें नहीं पता ये कैसी फिगर निकल के आएगी, बस आपको पॉइंट्स लिख लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। एंड -9, 6। तो सबसे पहले हम ए बी की का डिस्टेंस निकालते हैं। तो 9 - 9 0 हो गया, -6 - 0 तो ये हो गया, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 36, और 36 का √6। तो ए बी आया 6 यूनिट्स। अब बी सी देखते हैं। -9 प्लस, सॉरी, -9 का होल स्क्वायर +0 +6 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 81 + 36 √117 यूनिट्स। ठीक है, अब सी डी का डिस्टेंस देखते हैं। -9 + 9, 0 का स्क्वायर हो गया ये, +0 6 का स्क्वायर हो गया, 36 मीन्स 6 यूनिट्स। ठीक है, अब ए डी निकालते हैं। 9 + 9 81 +6 का स्क्वायर इज 36, ये अगेन आ गया √117 यूनिट्स। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो जो अपोजिट साइड्स हैं ए बी सी डी के इक्वल है। ठीक है, और बी सी ए डी के इक्वल है। तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ये या तो रेक्टेंगल हो सकता है या फिर पैरेललोग्राम हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स देखते हैं। अगर डायगोनल्स डिफरेंट आते हैं, सेम वैल्यू के नहीं आते, तो ये पैरेललोग्राम है, अदरवाइज ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं ए सी। ए सी का डिस्टेंस, ए कितना है 9, 0 एंड सी इज -9, 0। तो ए सी का डिस्टेंस आ गया हमारे पास 9 + 9 का स्क्वायर दैट इज 81, तो 9 आ गया बाहर। ठीक है, ऐसे ही अब हम बी डी का डिस्टेंस देखते हैं। जो डायगोनल से अब हम उनका डिस्टेंस देख रहे हैं। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स है 9, -6 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -9, 6। तो ये हो गया 9 + 9 81 +36 √116, सॉरी 117। अब क्योंकि डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर इक्वल होते तो, अगर डायगोनल्स भी इक्वल आते तो रेक्टेंगल हो जाता, लेकिन अभी डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो ये पैरेललोग्राम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। से क्वेश्चन नंबर 17। The median of a set of 9 distinct observation is 20.5. If each of the observation of a set is increased by 2, then the median of a new set, देखिए इसमें हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है।
इसमें अगर आपको आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है, अगर ये ऑब्जर्वेशंस हैं और इसका कुछ मीडियन है आया है, इसका कुछ भी मीडियन है, मान लीजिए एक्स मीडियन है, और इन सारे नंबर्स को अब हम इंक्रीज कर देते हैं 2 से, सब में 2 2 ऐड कर देते हैं, या फिर हम सब में 2 2 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम सब में मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें भी हम या तो 2 से ऐड करेंगे, जो आंसर होगा उसमें भी 2 इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, अगर सारे ऑब्जर्वेशंस को हम 2 से इंक्रीज करते हैं तो मीडियन पे क्या फर्क पड़ेगा, मीडियम विल ऑल्सो इंक्रीज बाई 2। अगर यहाँ पे होता है डिक्रीज्ड बाई 2 तो यहाँ पे हो जाता है डिक्रीज्ड बाई 2। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जर्वेशंस को हम जिस तरह से चेंजेस लाएंगे, मीडियन में भी उसी तरह से चेंजेस आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल ऑफ रेडियस, अब आपको एक सर्किल बनाना है। टेंजेंट, रेडियस आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर से कोई पॉइंट है, मान लीजिए पी पॉइंट, दैट इज 41 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, मान लीजिए ए है, ये ओ है, तो आपको ए पी निकालना है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो यहाँ से ए पी स्क्वायर आ गया हमारा, 41 का स्क्वायर इज 1681, माइनस 9 का स्क्वायर इज 81, तो ये आ गया 1600, जो कि इक्वल है 40 का स्क्वायर के। तो ए पी स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 40 का स्क्वायर, इट मीन्स ए पी कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब एसर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए, तो आपको ये 4 पॉइंट्स ऑलरेडी पता है। हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली n की जगह अगर आप 1 रखें तो 5 आता है, 5 की 2 रखें तो 5 5 जो 25, दैट इज मल्टीपल ऑफ 5, 5 इंटू 5, 5 की पावर 5 इंटू 5 इंटू 5 है। ठीक है, कभी भी ये जीरो से एंड नहीं हो सकता। जीरो से एंड होने के लिए जो भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए, क्योंकि 2 5 जो क्या होता है, 10 होता है। तो ये तो ट्रू है। अब रीजन देखते हैं। अ नंबर एंड्स विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स बोथ 2 एंड 5, ये भी सही है। ये इसी का ही रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो दोनों के दोनों ट्रू हैं। एंड ऑल्सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो हमारा कौन सा पार्ट सही हुआ, ए पार्ट। देखिए, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, 19th का आंसर क्या है, ए। 20th क्वेश्चन करते हैं। सो इफ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन इसकी वैल्यू क्या 1 होगी, देखते हैं। तो देखिए, कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। तो यहाँ से हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर ए। तो हमारा जो कॉस ए है वो साइन स्क्वायर ए के इक्वल है। अब जो हमें देखना है,
तो इसका अगर हम LHS लेते हैं, क्या लेंगे LHS? साइन स्क्वायर है प्लस साइन की पावर 4 है इक्वल टू, देखिए साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? कॉस है, प्लस साइन की पावर 4 है को क्या लिख सकती हूँ? अगर यहाँ पे पावर 4 स्क्वायर कर दी तो 4 आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर कर देते हैं तो कॉस स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें क्या दे रखी है? 1। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 1। तो LHS हमने लिया और RHS हमारे पास प्रूफ आ गया। इट मीन्स ये ट्रू है। रीजन दिस इज इक्वल टू 0, सॉरी साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1, तो ये भी ट्रू है। एंड इनफैक्ट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, क्योंकि देखिए हमने इसमें यही आइडेंटिटी यूज करी है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या है इन चारों ऑप्शंस में से? ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, and that's the wrap for today's video. If this helped you understand better, don't forget to like, subscribe, and share my channel for more sample paper solutions, concept revisions, and quiz challenges. Also, drop a comment below telling me which topic you want next, and I will see you in my next video. Until then, keep learning, keep practicing. Thank you.